Okay, let's go ahead. Mm, Now, structure of management information system. तो अभी स्ट्रक्चर कैसे होता है? मैनेजमेंट लेवल्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स. तो मैनेजमेंट के लेवल्स पे और उसका इंफॉर्मेशन का नीड्स का रिक्वायरमेंट कैसे है? द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉप, मिडल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट सुपरवाइजरी. तो फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब सुपरवाइजरी, जो काम करने वाले लोग हैं ना उनके ऊपर, ऐसे. और फिर मिडल और उसके ऊपर टॉप. These activities in the organization are of three types: strategic planning, tactical, and operational. So each of these levels performs strategic planning, tactical planning, and operational activities and requires different set of information. जैसे अभी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वालों को इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए कि मार्केट कैसा काम कर रहा है, वो लोग स्ट्रैटेजिक प्लान करेंगे, स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे. ओके. अभी वो स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट किस तरह करवाना है, वो काम कौन करेगा? टैक्टिकल लेवल के लोग, क्योंकि उनको ऑन बोलते हैं ऑन ग्राउंड चीजें कैसे करवा के लेनी है, वो लॉजिक समझ में आता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके अंदर एक्टिविटीज में. और वो होने के बाद अलग अलग ऑपरेशन चलाए जाएंगे, और ऑपरेशंस को हैंडल करने वाले लोग ऑपरेशन लेवल के मैनेजमेंट वाले लोग रहेंगे, जो कौन रहेंगे? सुपरवाइजरी लोग, जो सुपरवाइजर्स वगैरह रहेंगे. और वो लोग उनके नीचे के लेवल के जो वर्कर्स वगैरह हैं उनके पास से काम करवा के लेंगे. तो ये हर एक सेक्टर को, हर एक सेक्शन को, मैनेजमेंट के इन इन अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट रहता है. अंडरस्टूड? तो वो रिक्वायरमेंट्स को इन लोग ने आगे बताया कि किस तरह इंफॉर्मेशन, कौन से टाइप के इंफॉर्मेशन इन लोग के रिक्वायरमेंट में आते हैं. टॉप लेवल, दैट इज स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट एंड देयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स. Top management is defined as a set of management positions which are concerned with overall task of designing, directing, managing the organization in an integrated manner. सो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होगी, जो मैनेजमेंट लेवल के पोजीशंस होंगे, उनका मेन कंसर्न क्या रहेगा? सारे टास्क को डिजाइन करना, उसको डायरेक्ट करना, सही दिशा में लेके जाना वगैरह. ओके. और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कनेक्टेड, एक दूसरे कनेक्टेड, सार्वजनिक तरीके से उसको मैनेज करना. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्टिंग विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अभी ये लोग किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है? they represent or they represent the company technically, but they talk to the representatives of the external environment. दूसरे कंपनी के लोगों को मिलना, या बोल सकते हैं बैंक वालों से बात वगैरह चलाते रहना. ओके. और फिर गवर्नमेंट वाले लोगों से मिलना, एसोसिएटेड जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स रहेंगे वैसे, सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बैंक वगैरह बताया, पॉलिटिकल फिगर्स एंड इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जो भी क्लाइंट्स रहेंगे रहेंगे वो भी, और जो बनेंगे वो भी एक पार्ट इसमें ऐड होना चाहिए. अभी द स्ट्रक्चर ऑफ टॉप लेवल नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड heads of the major departments of the company. In fact, the level consists of those executives whose responsibilities relate the whole organization, or in other words, they are accountable for effectiveness and efficiency of the operations of the organization as a whole. तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग, कंप्लीटली चलाने वाले टाइप के लोग इस टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे. अंडरस्टूड? तो अभी वो टॉप के स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन होंगे? चेयरमैन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रहेंगे, और मेजोरिटी जो हेड्स रहेंगे, डिपार्टमेंट के हेड्स, वो सब इसमें टॉप पे रहेंगे. चलो लेट्स गो अहेड नाउ. दे आर अकाउंटेबल फॉर. तो बेसिकली ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग चीजें जो हो रही है उनके लिए ये लोग अकाउंटेबल है. ऑर्गेनाइजेशन पे जो लोअर लेवल्स पे काम करते हैं ना, उनकी गलतियां नहीं होती है, गलतियां टॉप लेवल की होती है. अगर बच्चा खराब है मतलब बच्चे का गलती नहीं है, उसको जो होल्ड करने वाले लोग, इट कैन बी टीचर्स, इट कैन बी पेरेंट्स, एक्सेट्रा. ऑल टुगेदर दीज पीपल आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन द चाइल्ड हु इज डूइंग द मिस्टेक, ऐसे टेक्निकली स्पीकिंग. नाउ, top management's main responsibility
is in the direction of determining the overall goods objectives of the business. तो ये मैनेजमेंट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लॉजिक लगा के सही इंफॉर्मेशन को यूज करके समझना कि हम लोग क्या गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इलॉजिकली नहीं। ऐसा भी होता है कि कोई कोई स्टेटमेंट्स हम लोग को, कोई सीईओ का हम लोग सुनते हैं कि उसको दुनिया में सबसे बड़ा बनना है, तो इलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होता, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट ही हैज, व्हाट ही इज गोइंग टू प्रोवाइड, ये सारी चीजों पे बेस भी वो बढ़ सकता है, उतना बन सकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल। इट डील्स मेनली with long-term strategic plans, policy matters, and broad objectives of the company. तो ये जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं वो क्या चीजों पे बेस्ड, मतलब उनका काम रहता है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज डिसाइड करना कि लंबे टाइम तक बिजनेस किस तरह चलेगा, आगे हमारे गोल्स क्या होंगे, उसके बेसिस पे पॉलिसी के मैटर्स बना पॉलिसीज बनाना। ओके। और कंपनी के जो दूसरे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स है वो समझने को ट्राई करना और उसके हिसाब से काम चलाए रखना। ऑल्सो इट एस्टैब्लिशेस द बजट फ्रेमवर्क अंडर विच द वेरियस डिपार्टमेंट्स विल ऑपरेट। एक बजट वगैरह डिसाइड करना, उस बजट पे बेस्ड ये सारी चीजें चलेगी, ऐसे करवाना। भी जैसे कि एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है इसके अंदर अवेलेबल। तो अभी एक एप्पल का अगर हम लोग बात करते हैं एज अ कंपनी, तो उनका जो भी प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं आज के तारीख में कैसा हो गया, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना चालू कर दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी उनके कंपोनेंट यूज किए गए आर नियरली 90 to 100% रिसाइकलेबल। सारे कंपोनेंट जो हम लोग यूज करते हैं उनके, मोबाइल्स में बोलो, आप पीसीज में बोलो, वट एवर थिंग्स दे आर मेकिंग राइट नाउ। और उनका जो इवन ऑफिस है वो ऐसा बोला गया, आई डोंट नो इफ दैट फिगर इज राइट और कंप्लीटली करेक्ट, 100% रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहा है ऐसे। तो ना उन लोग का गवर्नमेंट के साथ वो चीजों के ऊपर खिटपिट होगा ऐसे। 100% रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या, पूरा सोलर सिस्टम का जो, मतलब जो सोलर कन्वर्टर्स वगैरह होते हैं एनर्जी के, वो उन लोग ने लगा के रखे, और वो पूरा प्लेस उस चीजों पे अलग अलग एनर्जी पे, रिसाइक्लेबल एनर्जी पे बेस्ड चलता है। तो उनका जो मेन हेडक्वार्टर का हम लोग बात कर रहे हैं एचक्यू का ऐसे। तो ऐसे कंपनीज का गोल रहता है कि एक टाइम पे हम लोग को इधर तक पहुंचना है ऐसे। देयर मेन फोकस इज ऑल्सो ऑन रिसाइकलिंग थिंग्स, जिसके वजह से ज्यादा खर्चा ना हो नए चीजें बनाने में। तो टेक्निकली आप लॉजिक समझो, प्राइस क्या चीजों का कम नहीं होने वाला है, बट इनको जो कंपोनेंट्स मिलेंगे उसका प्राइस कितना सस्ते में पड़ने लगेगा उनको आगे जाके। इफ दोज थिंग्स आर रिसाइकलेबल तो वही वो लोग वापस रीयूज करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे भी पूरा, दे आर नॉट यूजिंग द मेन नॉन रिसाइक्लेबल एनर्जी को तो यूज नहीं कर रहे, रिसाइक्लेबल को यूज कर रहे हैं ऐसे, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहे हैं। सो दैट इज वाई ये सारी चीजें कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ये सब कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। तो ये डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है ऐसे कि कॉस्ट इफेक्टिव बनना चाहिए सारी चीजें, बहुत सारा पैसा बचता है उसके अंदर ऐसे। एनीवे दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। टॉप मैनेजमेंट नीड्स, तो मतलब वो बजट वगैरह के अंदर एग्जांपल आ गया ऐसे। टॉप मैनेजमेंट नीड्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रेंड्स in an external environment, economic, technological, political, and social, and the and on the functioning of internal organization subsystem. तो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, जैसे कि इकोनॉमिक लेवल के प्रॉब्लम्स है या सॉल्यूशंस अगर कोई नए हैं, टेक्नोलॉजिकल लेवल के एडवांसमेंट्स है, पॉलिटिकल लेवल का चीजें है जो चल रही है, सोशल कंडीशंस कैसे है, वो इन्फॉर्मेशन सही मिलेगा। तो साथ में अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कितना ताकत है, ओके, सब सिस्टम यानी अलग अलग जो अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कितना कैपेसिटी है, क्या क्या होल्ड कर सकते हैं, कितने लेवल तक रीच कर सकते हैं। वो चीजों का ध्यान में रखेंगे तो सही तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, टॉप मैनेजमेंट रिक्वायर्स ऑन गोइंग और करंट इंफॉर्मेशन ऑल्सो विच इज जनरेटेड थ्रू फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर। तो करंट इंफॉर्मेशन मिलना, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन तो उनको आराम से मिल सकता है कि प्रीवियस उन्होंने क्या क्या चीजें हैंडल की है, कितना मैन पावर रखा है, कितना प्रोडक्शन किया है। तो आगे का वो लोग फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर का, कि कितना और लोड ले सकते हैं, कितना खींच सकते हैं, एग्जिट मतलब स्ट्रेच कर सकते हैं। दस मोस्टली इंफॉर्मेशन यूटिलाइज बाय टॉप मैनेजमेंट इज फ्यूचरिस्टिक एंड एक्सटर्नल इन नेचर। तो इनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मेनली क्या रहेगा, फ्यूचर गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर का इंफॉर्मेशन के क्या है, हम लोग जो चला रहे हो आगे लंबे टाइम तक काम आएगा, कितने वक्त तक काम आएगा, चेंजेस लाना है तो अभी करंटली क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेस है उस पे बेस चेंजेस कर सके ऐसे। और ये सारे इंटरनल लेवल के चीजें नहीं है कि
मैनेजमेंट के मतलब जो सिस्टम्स है उसके अंदर काम चालू कर देगा अलग तरीके से, तो फ्यूचर के गोल्स इमीडिएटली अचीव कर पाएंगे? नहीं। दीज आर एक्सटर्नल इन नेचर, जो कभी भी कैसे भी चेंज हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, इकोनॉमिक सिस्टम, टेक्नोलॉजी चेंजेस होते रहता है रेगुलर बेसिस पे। पॉलिटिकल चेंजेस 5-5 साल में, जो अपने कंट्री के हिसाब से अगर हम लोग बोलते तो 5-5 साल पे सिचुएशन चेंज होते हैं। सोशल कंडीशंस कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे पेंडेमिक आ गया, तो ऐसे टाइम पे ये सारे फोरकास्ट कभी कभी आगे पीछे भी होते हैं, तो इसके बेसिस पे वो गोल्स को क्या बोल सकते हैं, बैलेंस करना पड़ता है। तो दीज आर ऑल एक्सटर्नल इन नेचर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन सो जनरेटेड is for strategic planning purpose, tends to be incomplete and not fully reliable. तो ये जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट किया है ना, वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स के हिसाब से बनाया गया है कि प्लानिंग करने के हिसाब से काम आएगा डेटा। बट ये जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि आज कुछ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है, कल वो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली रिलेवेंट ना हो, उसके बेसिस पे हो सकता है इंफॉर्मेशन चेंजेस हो। अंडरस्टूड? तो उस पर कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, कंप्लीटली उसके ऊपर भरोसा करके सारे डिसीजंस कंप्लीटली उस बेस पे नहीं ले सकते। इट मे नॉट बी अवेलेबल ऑन टाइम फॉर कंट्रोल पर्पसेस, टॉप मैनेजमेंट रिसीव समरी एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। तो कुछ रिपोर्ट्स है जो एक्सेप्शन लेवल पे भी कंसिडर करना जरूरी पड़ता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन वो लोग रिसीव करते हैं, समरी भी रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन प्रोडक्शन, सेल्स, कैश प्रॉफिट्स एंड सो ऑन फ्रॉम द मिडल मैनेजमेंट, एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग information requirement and tactical information is not always clear because both systems use some common information. तो अभी मिडल लेवल के मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मिलना, कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितना सेल्स हुआ है, कितना पैसा है, कितना प्रॉफिट्स आया है, एक्सेट्रा। और दूसरा, ये दोनों जो सिस्टम है, एक तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाला और टैक्टिकल इंफॉर्मेशन वाला, ये दोनों के इंफॉर्मेशन कंप्लीटली क्लियर नहीं हो सकते। क्यों क्लियर नहीं हो सकते? क्योंकि ये लोग भी वही इंफॉर्मेशन यूज करके अपना काम चला रहे, काम को कर रहे। कौन सा इंफॉर्मेशन? जो कंप्लीटली रिलायबल नहीं है फॉर टाइम फैक्टर, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। तो डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, बट यहाँ पे उन लोग ने बट वाला पार्ट ऐड नहीं किया है। बट उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो आगे काम आए। सो दैट इज व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली वैल्यूएबल टेक्निकली स्पीकिंग। एक एरर ऑफ मिस्टेक हो सकता है इसके अंदर, बट मेजोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर कंपनीज डिसीजंस। वरना डिसीजन लेंगे कैसे?